श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट। रास्ते में अभी प्रयागराज से भरद्वाज ऋषि से विदा कर लिए हैं, विदा होके आगे निकले हैं। तो प्रसंग है कि ये जाए छाया जलद, बादल हो रहा है, धूप नहीं उनको लग रही है, सुखद बहई बर्बाद, सुंदर हवा बह रही है। तस मग भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। क्या बात है, अद्भुत प्रसंग। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक बार कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता। भरत प्रभु श्री राम के छोटे भाई हैं और राम के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए ये कस न होई मग मंगल दाता, क्यों न मंगल करे, ये रास्ता सुखदाई क्यों न हो। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहाई, भरत ही निरखी हरसु ही अलाई। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कर रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल ही पोच कहु पोचू। अब देखो, अब यहाँ पे फिर देवराज इंद्र को सोच हो गया। भरत के इस प्रकार प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखाई देता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो, मुलाकात ही न हो। अब देखो, गुरु सन कहो करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। जो प्रेम बस है प्रभु श्री राम, और ये प्रेम के सागर है भरत। बनी बात बेगरन चाहती, करिए जतनु छल सोधि। अब तो कुछ करना पड़ेगा उपाय, छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करियत उलट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है, इसलिए सावधान हो जाओ, ये कोशिश भी मत करना। तब किछु कीन राम रुख जाने, अब कुचाल करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। प्रभु का स्वभाव है कि उनके साथ कोई अपराध कर दे तो वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन उनके भक्त के साथ कोई अगर अपराध करता है तो भगवान कभी रुष्ट हो जाते हैं, कभी क्षमा नहीं करते। फिर सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। ये प्रसिद्ध इतिहास है और इस महिमा को दुर्वासा भली बात जानते हैं। वो कृत्या प्रकट किए थे राजा के लिए और
कृत्या को तो प्रभु का चक्र सुदर्शन काट दिया और उसके बाद चक्र सुदर्शन दुर्वासा का पीछा किया, भागते भागते फिरे सारे लोग में। और फिर प्रभु ने उनको बोला कि जिसके साथ तुमने अपराध किया है उसी से जाके क्षमा मांगो, मैं भी क्षमा नहीं करूंगा। तो कहते हैं लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाना ही दुर्वासा। लोक और वेद में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम जगु जप राम राम जप जेहि, मनहु नयानिय अमरपति, रघुवर भगत अकाजु, अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा, मानव सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहाई न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान बेस्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा, अगुन लेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। कहते हैं देवराज, रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम यश अनुसारी, स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु, सुनिर सुरवर सुर गुरुवर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसि प्रसून हरसि सुर राहु, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी के श्रेष्ठ वाणी सुनकर समझाने पर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूलों की वर्षा कर रहे हैं और भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहि, जब ही राम कहि ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चौपासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करि जमुनहि आए, निरखि नीरलोचन जल छाए, रघुवर भरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज, होत मगन बारि दिविर, चढ़े विवेक जहाज, जमुन तीर तहि दिन करि बासु, भयउ समय सब सबहि सुपासु, रातहि घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया, समयानुसार सबके लिए खान पीन आदि की भी सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट की अगणित नावें आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों तरफ से सारी नावें आ गई। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सका की सेवा, चले नहाई नदी सिरुनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई, आगे मुनिवर बान आछे, राज समाज जाय सब पाछे। राज समाज सब पीछे चल रहा है। ते ही पाछे दो बंधु पयादे,
भूषण बसन बेस सुठी साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र और बेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहित सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। अब वहाँ पे जो पहले प्रभु श्री राम जी का बन जाते समय दर्शन पा चुके थे, अब वो देख रहे हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाई। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। अद्भुत रूप देखकर अद्भुत सब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। कहीं सपे मये कयक पाई, राम लखन सखी होई कि नाई। सखी, ये जो राम लक्ष्मण है कि नहीं है, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान ही है। तो कहीं ये फिर कैसे वापस आए और फिर कैसे इतने लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं। भय बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। बेसुन सो सखी सियन संगा। अब देखो उनकी चतुरता, कहते हैं सखी वो बेस नहीं है और सीता भी साथ नहीं है। आगे अनी चली चतुरंगा, और आगे इनके चतुरंगणी सेना चली जा रही है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, और इनके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, इनके मन में खेद है, बहुत दुख है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उनकी चालाकी देखिए। अब बेसुन सो सखी सियन संगाया, गए अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई भेदा। तासु तरकति अगन मन मानी, कहीं सकल तही समन सयानी। तही सराही बानी पूरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कई सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरि सराहन लागे, शील स्नेह सुभाय सुभागे। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुवर, भरत सरिस को आज। जो समाचार पा गई थी, वो उसको श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ सखी, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। और वह बोल रही है, हे सखी देखो, ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाजप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत देखे, भैन धन्य जुवती जन लेखे। सुन गुण देखि दशा पछिताही, कह के जननी जोग सुत नाही। इस भरत जी के गुण सुनकर, उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता की योग्य नहीं है।
कौक दूषण रानी नाहिन विधि सब कीन मई जो दाहिन काम लोक वेद विधीनी लघुतिय कुल कर तूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है सखी, यह विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन है, नहीं जानते क्या मर्यादा है। कुल और करतूत दोनों से मलिन और तुच्छ स्त्रियां हैं। और बसा ही जो बुरे देश मतलब जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और ऐश्वर्य गांव गांव में हो रहा है सखी, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। बसई कुदेश कुगांव कुबामा यह कह यह दरस पुण्य परिणामा यस आनंद चरिज प्रतिगामा जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा भरत दरस देखत खुलऊ मगलो गन कर भाग जन सिंगल वासिन भयऊ विधिवश सुलभ प्रयाग। अब सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग का जैसे सुलभ हो गया, संयोग मिल गया, वे प्रयाग में गोता लगा रहे हैं इनको देख के और मग्न हो रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सूर धामा निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा मन ही मन मागहि बर येहू सिय राम पद पदुम सनेहू मिलहि किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं, उनसे जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। कहते हैं करि प्रणाम पूछहि जहि तेहि कहि बन लखन राम बैदेहि ते प्रभु समाचार सब कहि भरतहि देख जन्म फल लाई। जे जन कहीं कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेखे यही विधि बूझत सबहि सुबानी सुनत राम बनवास कहानी तहि बासर बस प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। आगे क्या दशा हो रही है उनकी। मंगल सगुन होहि सब काहू पर कहीं सुखद बिलोचन बाहू भरतहि सहित समाज उछाहू मिलियहि राम मिटहि दुख दाहू करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि सने असुरा सब छाके शिथिल अंग पग मग डग डोलहि बिरबल बचन प्रेम बस बोलहि राम सखा तहि समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा जासु समीप सरित पय तीरा सिय समेत बसहि दो बीरा देख करहि सब दंड प्रणामा कहि जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन यस राज समाजू जन फिर अवध चले रघुराजू
भरत प्रेम तई समय जस, तस कई सकई न से सुकवे अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेसु। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जलु थलु देख बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताये। सकल मलिन मन दीख दुखारी, देखी सासु आनय अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। माता सीता ने स्वप्न देखा कि जैसे सब लोगों के चेहरे पे उदासी है, वियोग के अग्नि में उनका शरीर संतप्त है और सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। कहते हैं, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा, ऐसा आभास हो रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। अस कई बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। सनमान सुर मुनि बंदे बैठे, उतर दिश देखत भय नभ भू। सनमान सुर मुनि बंदे बैठे, उतर दिश देखत भय नभ धूर। खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लनि आते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। बहुरी सोच बस भेषि अवरनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आई अस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। सो सुनि रामई भायति सोचु, इतु पितु बचैत बंधु सकोचु। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाई। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। प्रभु व्याकुल हो रहे हैं मन में, भरत का स्वभाव समझकर कि उसके संकोच, भरत का संकोच स्वभाव, शील सब समझकर कि अब क्या कहे, क्या समाचार होगा और ये क्या कहेगा। हाँ, और यह सब देखकर लक्ष्मण जी लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू। कहत समय समनीत विचारू, बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई। सेवक समय न ढीठ ढिठाई। कहते मैं बिना पूछे कह रहा हूँ, मेरी ढिठाई को क्षमा करिए। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमण है और सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहित, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय,
जानिए आप समान सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।